लाइट, कैमरा, एक्शन एंड मेडिटेशन, यह है मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। जब वह गए हैं 45 घंटे के मेडिटेशन मौनवास पे, तब देखिए 8 क्या 10 क्या 12 क्या पता नहीं कितने कैमरे से उन्हें कैद किया जा रहा है। जब वो ऐसे हाथ जोड़े हैं तब भी, और आंख बंद है तब भी कैमरा चल रहा है, कैमरा वाला वहां मौजूद है। ऐसा मेडिटेशन दुनिया में किसी ने कभी नहीं किया होगा। क्या बात है मोदी जी, लेकिन वह तो इस बात के लिए जाने ही जाते हैं। सबसे अहम बात है कि हमारा द ग्रेट मीडिया जो लगातार पल पल की खबर दे रहा है कि मोदी जी क्या पिएंगे, क्या नारियल का जूस पिएंगे या अनार का जूस पिएंगे या सिर्फ पानी पिएंगे, कितना चिंतित है मीडिया बेचारा। लेकिन इस मीडिया को देश का यह हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा, यह बड़ी खबर नहीं दिखाई दे रही, इस पे कोई लाइव कवरेज नहीं कर रहा कि देश का या यूं कहिए दुनिया का सबसे बड़ा मास रेप का एक्यूज्ड जो आरोपी है प्रज्वल रेवन्ना, वह गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद एसआईटी पूछताछ करती है और सबसे बड़ी तस्वीर निकलती है कि उसे गिरफ्तार करने के लिए पहुंचती है महिला पुलिस अधिकारियों की टीम, और यह मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि तुमने इतनी महिलाओं का यौन शोषण किया, अब हम महिलाएं ही तुम्हें सिखाएंगी सबक और न्याय का पाठ पढ़ाएंगी। लेकिन द ग्रेट मीडिया वह तो बेचारा मेडिटेशन में है, और यह जो मेडिटेशन में मीडिया है वह बेचारा मणिपुर कैसे पहुंचेगा, क्योंकि उसके लिए तो मणिपुर पिछले 1 साल से एग्जिस्ट ही नहीं करता। लेकिन देखिए ये खबरें और ये ट्वीट, कितने दुख के साथ भारत के लोग यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मणिपुर लाइफ क्यों नहीं आपके लिए मैटर करती है, क्यों नहीं कोई कवरेज कर रहा है कि पिछले 2 दिनों से मणिपुर बाढ़ में डूबा हुआ है, जिंदगी त्राही त्राही कर रही है। लेकिन ये तीनों चीजें आपको किस ढंग से पहुंचाई जा रही हैं यह तो आप फील ही कर रहे होंगे। और इसमें जिस तरह से कवरेज है मीडिया की, जिस तरह से वो पहले से ही पहुंचा हुआ है कन्याकुमारी में और बताने की कोशिश कर रहा है कि दरअसल द ग्रेट पीएम, द ग्रेट अवतार स्वरूपी पीएम क्या क्या पल पल में करने वाले हैं, किस तरह से सूर्य को अर्घ दे रहे हैं, किस तरह से बैठे हैं पलथी मार के, यह सब जिस तरह से हो रहा है वाकई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का सीधा सीधा उल्लंघन है। और ऐसा लाइव ध्यान, कभी लाइव मेडिटेशन सुनी आपने? 9 कैमरा लगे हुए, अलग अलग पोज दिखाए जा रहे। यह सवाल हमारे और आपके दिमाग में आना बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरह से किन खबरों को प्लेस किया जाता है और किस तरह से मोदी जी इस्तेमाल करते हैं, हर अवसर को अपने पक्ष में यूज करते हैं। क्योंकि जब चुनाव प्रचार खत्म, जब साइलेंट पीरियड है चुनाव का कि लोग मतदाता सोचें कि किन्हें वोट करना है, तब वे पहुंच जाते हैं कन्याकुमारी और विवेकानंद के शिष्य बन जाते हैं। अब पता नहीं विवेकानंद जी की अंदर मेडिटेशन की तस्वीरें क्या पता एआई के जरिए मोदी जी निकाल ही दें, कुछ भी संभव है मोदी जी हैं तो। लेकिन फिलहाल जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं और जिस तरह से मीडिया शर्मनाक ढंग से यह बताने की कोशिश कर रहा है कि मोदी जी की अभी तक की 10 साल की जो यात्रा है वह सब स्वामी विवेकानंद के रास्ते पे चली हुई है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा की राजधानी मिजोरम की धरती से, कश्मीर से, हरियाणा की जमीन में, जुहू बीच, मुंबई, हैदराबाद से, और देखिए यह जनाब कहने को रिपोर्टर हैं और बताने की कोशिश कर रहे हैं जो भाजपा प्रवक्ता भी नहीं बता पा रहे हैं। वह बता रहे हैं कि दरअसल मोदी जी की न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, मोदी जी का विकसित भारत हो, मोदी जी का स्किल डेवलपमेंट वाला मसला हो, या फिर 2047 में भारत को विकसित भारत बनाने का जो सपना हो, सब मोदी जी को विवेकानंद जी से प्रेरणा स्वरूप मिला है। और मैं आपसे ये दावे के साथ कह सकती हूं, जब यह 3 दिन का द ग्रेट मौन व्रत खत्म होगा तब
निश्चित तौर पर मोदी जी जो बोलने जा रहे होंगे उसकी स्क्रिप्ट इन जैसे तमाम एंकर्स के पास होगी, क्योंकि ये सब गर्व से ये कह रहे हैं कि देखिए हम घटना स्थल पर मौजूद हैं। 3 दिन तक वह तो अंदर हैं मोदी जी, लेकिन ये लोग लाइट कैमरा एक्शन के साथ बाहर खड़े हुए हैं और बता रहे हैं कि भारत की सबसे बड़ी खबर सिर्फ यही है, प्रज्वल रेवन्ना नहीं है, क्योंकि प्रज्वल रेवन्ना करने पर उनको अवतार स्वरूपी प्रधानमंत्री का यह बयान सुनाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिए, यही हैं अवतार स्वरूपी प्रधानमंत्री। एनडीए के सिर्फ प्रज्वल रेवन्ना और मंड्या से मेरे मित्र एचडी कुमारस्वामी आने वाली 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा, देश का भविष्य तय करेगा। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी पूरी टीम कर्नाटक में हसन से सांसद रहे और इस बार फिर चुनाव लड़ चुके प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में जब वोट मांगते हुए यह कहते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना को 1 वोट जो आप देंगे वह मोदी को मिलेगा। दरअसल यही सारी अध्यात्म की गुत्थी खोलता है कि जिस तरह से चुनाव में उन्होंने प्रज्वल रेवन्ना को प्रमोट किया, जबकि उनके पास और उनकी पूरी मशीनरी के पास यह जानकारी थी कि किस तरह से इसने अनगिनत महिलाओं का, जिसमें अनगिनत हिंदू महिलाएं भी हैं, का यौन शोषण किया है, लेकिन उससे वह रुका नहीं। और इसी क्रम में देखिए, बृजभूषण शरण सिंह, उसके बेटे को भी इसी अध्यात्म स्वरूपी प्रधानमंत्री जी ने मंच पर उतारा और वह चुनाव लड़ रहे हैं। ये सारी तस्वीरें मैं आपके साथ इसलिए साझा कर रही हूं क्योंकि यह साइलेंट पीरियड है, तो मोदी जी को तो चुप रहना ही है और बाकी लोगों को भी चुप रहना ही है, लेकिन हमें और आपको सोचना जरूर है कि इस चुप रहने के पीछे का राज क्या है और इस चुप रहने के बहाने जिस तरह से लाइट कैमरा एक्शन एंड मेडिटेशन प्रधानमंत्री कर रहे हैं उसका पॉलिटिकल मैसेज क्या जा रहा है। इसी क्रम में जब मोदी जी गए मेडिटेशन में, और देखिए भारत के लोग बहुत क्रिएटिव हैं, यह तो मानना ही पड़ेगा, चाहे भक्त हों चाहे बिना भक्त हों। किस तरह के मीम्स, किस तरह के कार्टून बने वह तो दिलचस्प हैं, और तो और लोग खोज निकाले रविन्द्रनाथ टैगोर की इन पंक्तियों को भी, जो उन्होंने उस समय लिखी थी, जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, उसका अंग्रेजी और हिंदी तर्जुमा तुरंत करके आप तक पहुंचा रही हूं। द किंग सिट्स इन मेडिटेशन, 20 गार्ड्स एंड सरदार शाउट एंड रोर्स, बिवेयर, खबरदार। हिंदी में अगर इसका तर्जुमा करें तो राजा मेडिटेशन में बैठा हुआ है, 20 गार्ड उसकी सुरक्षा में बैठे हुए हैं, सरदार बैठे हुए हैं और वे चिल्लाते हैं, चीखते हैं, खबरदार। और देखिए यह खबरदार किस तरह से देश को खबरदार कर रहा है, जिसे मोदी जी लोकचंद कह रहे थे अपने इंटरव्यू में, वह लोकतंत्र वाकई खबरदार मोड में आ ही गया है। शुक्रिया।